तो दोस्तों एक बार फिर से आज हम लोग निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर लेते हैं और हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं निफ्टी 50 के स्टॉक के साथ। तो आप देखेंगे बहुत टाइम से ये डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी की जो 50 है उसके पास एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 26,000 के आसपास का लेवल है, जहाँ से ये क्या कर चुका है, मल्टीपल टाइम्स हमारा रेजिस्टेंस ले चुका है। पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था इसने, और सेकंड बार इसने क्या किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। और मैं इसको अगर थोड़ा और जूम करके दिखाऊं तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर ही उसके बाद दो बार और क्या कर चुका है, रेजिस्टेंस ले चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये 26,000 के लेवल के पास करीब करीब 4 बार हमारा रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अब हो क्या रहा है कि अमेरिका और ईरान वॉर की सिचुएशन के बाद क्या हुआ था, इसमें जो फॉल आया था उस फॉल के बाद क्या हुआ था, जो इसके पास एक शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास सपोर्ट लेवल बन के आ रहा था, वो कि एक 24,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जहां पर ये क्या कर रहा था, मल्टीपल टाइम इस जोन के आसपास भी इसने सपोर्ट ले लिया था। तो आप देखेंगे कि इसके पास इस जोन के आसपास मल्टीपल टाइम में सपोर्ट लिया था। एक बार यहाँ पर लिया था, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार इसी लेवल को रीटेस्ट करने आया था, आप देख सकते हैं। और चौथी बार इसने क्या करा था, फिर इसी जोन के आसपास आके सपोर्ट लिया था, और पांचवी बार में इसने फाइनली इस जोन का क्या करा था, ब्रेक डाउन किया था। तो इस तरीके से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आ रहा था। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका और ईरान वॉर की सिचुएशन ने इस पूरे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक कर दिया, और अभी यही लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जब वॉर की सिचुएशन में थोड़ा कूल ऑफ आया तो ये इसी लेवल के आसपास क्या हुआ, फिर से आके इसने रेजिस्टेंस लिया था और थोड़ा नीचे गिरा। तो करीब 2 हफ्तों तक इसी लेवल के नीचे ट्रेड करने के बाद आप देखेंगे फिर से इसी रेजिस्टेंस लेवल का फिर से रेजिस्टेंस लिया और ये फिर से नीचे गिर गया है। तो अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर करते हुए दिख रहा था। कुछ इस तरीके से ये इसका कप था और ये इसका हैंडल था। तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, ये इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी हम लोग इसको वैलिड कप एंड हैंडल पैटर्न तो नहीं बोल सकते हैं। तो अब अगर ये क्या करता है, यहाँ से नीचे की ओर फिर से कंटिन्यू फर्दर फॉल करता है, तो हमारे पास जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अब निकल के आने वाला है, वो निकल के आने वाला है इस ट्रेंड लाइन का, जो मैं यहाँ से ड्रॉ किया हुआ हूँ। तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल। और अगर अब निफ्टी अगर फॉल करता है तो कहीं ना कहीं वो इस सपोर्ट लेवल के आसपास आके रुकने वाला है, जो कि है करीब आप बोल सकते हैं 22,500 के आसपास का लेवल इस केस में। दूसरी चीज हमको ये समझने वाली है कि निफ्टी ने क्या करा है, वॉर की सिचुएशन के बाद यहाँ पर एक वन वे बड़ी सी रैली दी है। तो उस तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना भी लाजमी था, तो उसको वैसे भी नीचे आना था, प्लस इस जोन का इसने कंफर्मेशन करने के लिए दोबारा नीचे आना भी जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से ये रीटेस्टिंग भी हो रही है। लेकिन हमको एक बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि जब भी बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन आती है, उसी टाइम पर हमारा क्या होता है, कोई भी निफ्टी का इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी हमारा लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो वो क्या होता है, अपने सपोर्ट पर मिलता है। तो वही बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक में परचेज करने का। तो जब वॉर की सिचुएशन शांत हो जाती है, तब तक आप देखेंगे कि क्या होता है, निफ्टी का कोई भी इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच चुका होता है। और जब हम उस टाइम पर अपने स्टॉक्स में बाइंग करते हैं, तो होता ही है कि हमारे स्टॉक्स क्या होते हैं, वहां से फर्दर नीचे गिरने चालू हो जाते हैं। तो कभी भी आप अपने स्टॉक्स में बाइंग के लिए प्लान करें, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये इस चीज का वेट ना करें कि सपोर्ट बनेगा और उसके बाद में बाई करूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस लेवल पर सपोर्ट है और यहाँ से ये क्या होने वाला है, रिवर्स हो सकता है। तो ये किसी भी तरीके की बाइंग एंड सेलिंग एडवाइस नहीं है, बस मैं एक आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक अपने सपोर्ट पर एक्सट्रीम नेगेटिविटी के सिचुएशन में ही मिलेगा, जो उसका बेस्ट सपोर्ट लेवल है, जहां से वो तुरंत बाउंस बैक करने वाला है अगर सिचुएशन थोड़ी संभलती है। और आप क्या करते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ का वेट करते हैं, उस टाइम तक स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पर जा चुका होता है और उसके बाद उसने वैसे भी फॉल करना ही है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ समझने वाली है कि गुड न्यूज़ आने तक वो रेजिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, तो वहां से वो फॉल करेगा बहुत हार्डली केस में वहां से वो ब्रेकआउट देने वाला है। और दूसरी चीज इससे बेटर ये है कि आप क्या करें, इसको सपोर्ट लेवल के आसपास ले और वहां से क्या करें, उसको बाउंस बैक होने दें। तो ये एक स्ट्रेटेजी हम लोग इस तरीके की बना सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटेजी जो है अच्छे और फंडामेंटली गुड स्टॉक्स पर ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम स्टॉक को बाई कर दें और वो वहां से चल जाए, क्योंकि अगर सिचुएशंस खराब होती हैं तो क्या होगा, अगर मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो वहां से क्या होगा, छोटे स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगने भी चालू हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रेटेजी को हमेशा क्या करें, अपने जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उन पर ही अप्लाई करें। जो चलिए फिर से निफ्टी की बात करते हैं, तो अभी हो ये रहा है कि हमारे क्या है, सपोर्ट लेवल पर आने का ट्राई कर रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस लेवल के आसपास किस तरीके का बिहेव कर रहा है। तो ये हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस था। अब हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात ये देखने को मिली है कि इसने क्या करा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने जो है वो करीब करीब जुलाई 2023 के बाद के जो कंसोलिडेशन था, यहाँ से एक वन वे रैली दी है और उस रैली के बाद इसमें फॉल आना लाजमी था। और ये क्या हुआ है, उसके बाद इसने एक अच्छा खासा फॉल भी दिखाया था।
तो कुछ इस तरीके से। और उसके बाद क्या है, अब देखेंगे ये 2 चैनल्स के बीच फँस के रह गया है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसका पहला वाला जो सपोर्ट लेवल है वो 56,000 करीब 57,000 के आसपास का सपोर्ट लेवल है, और दूसरा सपोर्ट लेवल इसका जो है 60,000 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। और आप ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पर इसके पास एक 70,000 का क्या है सपोर्ट लेवल है हमारे पास, ये वाला सपोर्ट लेवल। तो अभी क्या कर रहा है, ये इन दोनों ज़ोन्स के बीच ही कंसोलिडेट होके रह गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं और इस चीज़ को डिटेल में और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो आप देखेंगे कि जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिया था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काइंड ऑफ एक आप बोल सकते हैं लोअर हाई पैटर्न बन रहे थे, ये लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा था। उसके बाद क्या करा, इसने यहाँ पर से लोअर हाई पैटर्न का एक बार रीटेस्ट किया और यहाँ से इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, तो ये इसकी एक ट्रेंड चेंजिंग जोन थी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अभी की सिचुएशंस में हुआ ये है कि निफ्टी ने क्या करा है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ आप देख सकते हैं, ये इसका एक कप था, ये इसका एक हैंडल था, ये इसका फिर से हैंडल था, ये इसका फिर से हैंडल था, और यहाँ पर ये मल्टीपल हैंडल बना के एक ही जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। तो ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो चुका था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बायर्स इकट्ठा हो चुके थे। तो एक बार तो ये कंफर्म था कि क्या हो रहा था, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होना ही था, क्योंकि यहाँ पर सब लोग बुलिश एक्सपेक्टेशन लेके ही चल रहे थे कि यहाँ से ज़्यादा क्या चांसेस ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। तो इसलिए एक बार तुरंत लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा के लोगों को क्या कर दिया गया, तुरंत बड़ी सी कैंडल बना के फिर से उसी लेवल के आसपास फिर से कंसोलिडेट हो गया है। तो अभी सिचुएशन ये है कि हमारे पास आप जो 70,000 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और आप देख सकते हैं ये वाला लेवल जो कि अब क्या हो रहा है, इस कंसोलिडेशन का जहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद ये तुरंत रिवर्स हुआ है, ये आप बोल सकते हैं 66,000 का लेवल। तो हम लोग इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, तो ये है हमारे पास 66,000 का लेवल, और ये है हमारे पास 70,000 का लेवल। तो ये दोनों लेवल क्या है, इसके लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं अगले 1-2 वीक के लिए। तो हम लोगों को अगर कुछ भी अपनी बाइंग या सेलिंग करनी है, तो इन्हीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए बाइंग सेलिंग करनी है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके इंडेक्स में कहीं ट्रैपिंग तो नहीं हो रही है, तभी आप क्या करें, बाइंग के लिए जाएं। वरना हमेशा यही होता है कि आप लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट के बाद बाइंग करते हैं, और उस टाइम तक ये हो जाता है कि जो बायर्स होते हैं, जो स्मार्ट बायर्स होते हैं, वो बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर चुके होते हैं। तो आप देखेंगे 2-3 वीक में इतनी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, तो स्मार्ट बायर्स का बहुत अच्छा प्रॉफिट आ चुका है। तो आप देखेंगे कि ये जोन उन स्मार्ट बायर्स के लिए क्या है, एक तरीके से सेलिंग जोन की तरह काम कर रही है। तो अगर यहाँ से आप क्या होते हैं, नेक्स्ट क्या होते हैं, बायर्स एंटर होते हैं, तो ये क्या होगा, एक ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये क्या हो जाता है, जो भी बाइंग हुई है, अगर ये बाइंग इस लेवल के आसपास आके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक हमारे पास फिर से स्टॉक में फर्दर नीचे की ओर फॉल आने वाला है, और ये 66,000 के लेवल के आसपास आके हमको समझ में आएगा कि फर्दर हमारे पास यहाँ पर क्या चांसेस हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 से रिलेटेड और उसके स्टॉक्स से रिलेटेड। तो चलिए अब नेक्स्ट में चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं निफ्टी का मिड कैप सेक्टर। तो यहाँ पर भी हमको सेम चीज देखने को मिल रही है कि क्या हुआ था, इसने एक बहुत अच्छी रैली दी थी, उसके बाद ये क्या हुआ था, आप बोल सकते हैं एक कंसोलिडेशन रेंज में फंस चुका है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखें और छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप इसको एक बहुत बड़ा अच्छा खासा मूव भी मान सकते हैं। तो अब हो क्या रहा है, निफ्टी मिड कैप सेक्टर में आप देखेंगे ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ, ये आप लोग बोल सकते हैं जो कर्व पैटर्न है, ये इसका क्या है, कप है, और ये जो दूसरा वाला कर्व पैटर्न है, ये इसका हैंडल पैटर्न है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप सेक्टर एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली जो मल्टीपल टाइम्स अपना मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो इसका 22,500 का लेवल है, इसके आसपास आके बार बार क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और सेम सिचुएशन इस बार भी हुई है। तो इस बार क्या हुआ है, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये क्या हुआ है, उस लेवल के नीचे तो गिर गया, लेकिन क्या हुआ है, इसमें बाउंस बैक आया है। तो इसने अभी तक अपनी ब्रेकआउट कैंडल का वीकली बेस पर क्लोज नहीं किया है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर ये इस ब्रेकआउट कैंडल को नीचे की ओर क्लोजिंग दे देता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो जाए, एक हमको फिर से आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड की रैली स्टार्ट हो जाए, और डाउन ट्रेंड की ये रैली स्टार्ट होती है तो हमारा जो सपोर्ट है ये करीब करीब आप बोल सकते हैं 21,000 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर तक क्या हो सकता है, इसमें फॉल आने के चांसेस बनते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हम विक्स से हमको रिजेक्शन मिला है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर निफ्टी में क्या हो रहा है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ हमको नजर आ रहा है। और यही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं ना कहीं जो पहले बना था, एक बार इसका क्या हो चुका है, आप बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो चुका है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, उसके लिए एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो ये यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज है। तो अब क्या होता है, अगर नेगेटिव सिचुएशंस बनती हैं तो हमारे पास लेवल्स अवेलेबल हैं। तो पहला लेवल जो हमारे पास हमको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो है 21,000 का लेवल, कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमारे पास बुरी न्यूज़ आती है तो ये इस लेवल के आसपास हमको पक्का ट्रेड करने को मिलने वाला है। और दूसरा लेवल है हमारे पास करीब 19,000 का लेवल, अगर हमारे पास फर्दर फॉल होता है तो हमारे पास ये लेवल एज अ सपोर्ट काम करने वाला है। और जो हमारे पास मेजर सपोर्ट लेवल निकल के आने वाला है वो है 17,500 का लेवल। अगर
सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ती हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो हमारे पास ये लेवल भी आने के चांसेस बनते हैं। तो ये हमारे पास 3 लेवल्स हैं। तो अब होता ये है कि अगर हमारे पास निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करता है और सिचुएशंस यहाँ से सुधरती हैं, तो ये क्या है, ब्रेकआउट ज़ोन के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर रिटेस्ट का वेट करना चाहिए, वरना फिर से हम लोग ट्रैप होने वाले हैं ब्रेकआउट के बाद। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या करना है और अपने डिसीजंस हमको लेने पड़ेंगे। ये ना हो कि हम लोग भीड़ का या फोमो में आके क्या कर रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं। तो आप पहले से ही स्टॉक्स पिक करके रखिए जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है, और जैसे ही आपको चांस मिल रहा है सपोर्ट लेवल के आसपास, तो उनमें बाइंग स्टार्ट करिए। ये नहीं कि जब हमारा क्या है, जैसे हमारे अगर मिड कैप के स्टॉक हैं, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स जब अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आए, तब आप उसके बाद उसमें क्या करें, स्टॉक्स में बाइंग करना शुरू करें। ये बहुत गलत तरीका है। तो यहीं पर लोग ट्रैपिंग के शिकार होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुका होता है और तब हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निफ्टी के स्मॉल कैप सेक्टर की ओर जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें भी सेम वही सिचुएशन बनी थी कि 2020 के बाद इसने एक पहले अच्छी खासी रैली दी, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन फेज में आया था। तो ये इसका पूरा एक कंसोलिडेशन का फेज था। इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्या करा था, फर्दर एक अच्छा खासा मूव दिया था। और अभी क्या हो रहा है कि पिन एंड पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो इसने अपना हाई लगाया हुआ है वो करीब 18,500 का लेवल है, और इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 13,500 के आसपास हो रहा है। और आप देखेंगे कि ये पिन एंड पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पर से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इसने क्या करा, करीब 13,500 के आसपास का सपोर्ट लिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ऊपर गया और फिर से नीचे गिर गया है। और अभी ये सेम इसी पिन एंड पैटर्न के जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका करीब 17,500 का लेवल है, इस पिन एंड पैटर्न के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब हम लोगों को समझने की बात यह है कि देखिए यहाँ पर फिर से वही चीज़ यहाँ पर समझने की है कि यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी कैंडल में क्या करा गया है, सारे के सारे जो भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस खाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्या होना, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग तो होनी है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी रेजिस्टेंस के पास, तो क्या होगा, स्टॉक क्या होगा, फर्दर फॉल होने के उसमें चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो अब क्या है, अगर ये इंडेक्स यहाँ से नीचे गिरता है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो करीब हम बोल सकते हैं 14,500 के आसपास का लेवल है, जहाँ पर ये जाके रुकने वाला है। तो अभी हमारे पास है 17,500 का लेवल, और ये रुकने वाला है 14,500 के आसपास। अब देखने की बात यह है कि इसमें फर्दर फॉल की सिचुएशन कैसी बन रही है। अगर सिचुएशन संभलती है तो कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं आने वाला है। लास्ट में इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस ही क्या करते हैं, मार्केट को चलाते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस था। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी की फिर से एक एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।